बहुजन समाज पार्टी वाले तो पढ़ाएंगे, फिर M4 मायावती, आजाद समाजवादी वाले पढ़ाएंगे C4 चंद्रशेखर, दूसरे पढ़ाएंगे अपने नेताओं को पढ़ाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले उनको पढ़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल को पढ़ाएंगे। तो नई परंपरा शुरू करें ना आप शिक्षा के नाम पर, पीडीएफ पाठशाला के नाम पर। ये कहाँ तक सही है? उनके साथ में बद्दा मजाक नहीं है, उनके साथ में सियासत नहीं की जा रही है ऐसे अखिलेश पढ़ाकर। हमारी पीडीएफ पाठशाला है, मतलब शिक्षा की नीति भी आपकी अपनी होगी, पाठशाला अपनी हमारी होगी। आप ये बताइए, वो जो आज प्रदेश में एक और भाजपा सरकार ने स्कूलों पे तालाबंदी शुरू कर दी है, या यूँ कहा जाए कि जहाँ संख्या बल कम है वहाँ पे तालाबंदी प्रदेश सरकार करा रही है उन प्राथमिक विद्यालयों पर। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को मौका मिला है पीडीएफ पाठशाला के नाम पर उन बच्चों को ए फॉर अनार के बजाय, ए फॉर एप्पल के बजाय ए फॉर अखिलेश बताने का, सिखाने का पीडीएफ पाठशाला में। पीडीएफ पाठशाला का आयोजन किया गया है सहारनपुर में। वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता फरियाद आलम गाड़ा साहब से पूछेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे कि ए फॉर एप्पल या ए फॉर अनार या ए फॉर अखिलेश यादव। आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपके बहुत बहुत स्वागत, आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। एक और तो स्कूल पे तालाबंदी हो रही है जहाँ पर स्कूलों में संख्या बल कम है छात्रों की, बच्चों की। बड़ा दुर्भाग्य है, वैसे हम इस बात को मानते हैं कि जो स्कूल बढ़ने चाहिए थे, लेकिन जहाँ स्कूल पे जो तालाबंद हो रहा है वहीं आपको मौका मिल गया कि स्कूलों में जाके आप ए फॉर एप्पल के बजाय, ए फॉर अनार के बजाय ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाने लगे। आज आपने शुरुआत की है पीडीएफ पाठशाला की। अनुज भाई, आपने कहा ए फॉर एप्पल और ए फॉर अखिलेश, पहले मैं इसी बात करता हूँ। नहीं, जो हमने पढ़ा है अनार भी पढ़ा है, वो पढ़ा हूँ, एप्पल भी पढ़ा है, अनार भी पढ़ा है, और आज अखिलेश पढ़ाना पड़ रहा है हमारे बच्चों को, छात्रों को। आप पढ़ा रहे हैं। नई शिक्षा नीति लागू कर दी क्या समाजवादी वालों ने? अनुज भाई, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी कि जैसा पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा नेता नहीं है, एक ऐसा विजयी नेता जो उत्तर प्रदेश को मिला है जिसका नाम अखिलेश यादव है। और आपने बात की एप्पल की, आप जिस डॉक्टर के पास जाएंगे वो डॉक्टर कहेगा एप्पल खाओ स्वस्थ रहो, रोग बढ़ाओ। एप्पल खाओ, रोग बढ़ाओ, रोग बढ़ाओ, रोग भगाओ। अखिलेश लाओ, शिक्षा लाओ, अखिलेश लाओ, शिक्षा लाओ। अखिलेश यादव जो है आएंगे तो समाज का भला होगा, पीडीएफ परिवार का भला होगा। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पीडीएफ परिवार के साथ अन्याय करने का काम किया, पहले उनका हमला हुआ नौकरी पे, फिर उनका हमला हुआ आरक्षण पे, आज उन्होंने अति कर दिए, उन्होंने हमला किया हमारे नन्हे से फूल से बच्चों पे। क्योंकि उनका मानना यह है कि शिक्षा ही नहीं रहेगी तो शिक्षा, क्योंकि सवाल को जन्म देती है, तो शिक्षा नहीं रहेगी तो कोई सवाल करने वाला नहीं बचेगा। हमने ये कहा भाजपा जाएगी तो शिक्षा आएगी, भाजपा रहेगी तो किसी को शिक्षा नहीं मिलेगी। 5000 स्कूल बंद कर दिए और ठेके खोल दिए 7000। भाजपा के लोग, भाजपा के सहयोगी जो सरकार के लोग बड़े बड़े कार्यालय बना रहे हैं, अरबों खरबों रुपए लगा रहे हैं, मीडिया को झूठ बुलवाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए अरबों खरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं। लेकिन जिन विद्यालयों में पीडीएफ परिवार के बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें का खर्चा उठाने में सरकार के पास पैसा नहीं है। हमारा कहना यह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा जहां जहां सरकार स्कूल बंद करेगी वहां हम पीडीएफ पाठशाला खोलेंगे, और समाजवादी कार्यकर्ता, समाजवादी को चाहने वाले, अखिलेश जी को चाहने वाले, वो वहाँ पीडीएफ परिवार के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अखिलेश जी के आप नीति को फॉलो कर रहे हैं। दूसरी बार आपने बोल दिया कि अखिलेश जैसा नेता नहीं है पूरे जहान में, पूरे हिंदुस्तान में। हो सकता है आप समाजवादी लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन तमाम नेता हमारे बीच में रहते हैं। विषय है कि पीडीएफ विद्यालय खोले जाएंगे जहाँ जहाँ स्कूल मर्ज किए गए हैं या स्कूल बंद किए गए हैं। लेकिन क्या अखिलेश जी ने यह भी आपको बोला है कि जय शिक्षा नीति को बदल दीजिएगा, शिक्षा का पाठ्यक्रम भी बदल दीजिएगा, शिक्षा की वर्णमाला ही बदल दीजिएगा, ए फॉर एप्पल के बजाय ए फॉर अखिलेश यादव पढ़ाइएगा? ये भी फरमान मिला है क्या आपको? अनुज भाई, आप अरब स्कूल में पढ़े हैं,
गए हैं, किताबें पढ़ी हैं, क्या जितने भी हमारे नेता हुए हैं, क्या उनका सबका जिक्र उस सिलेबस के अंदर नहीं है? पूर्वज पढ़ाए जाते हैं, पूर्वज पढ़ाए जाते हैं। हमारे पूर्वज, एक पुस्तक भी आती थी, शायद आपने पढ़ी होगी, और हमारे जो है ना प्रेरणा स्रोत भी उसमें पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो हमारे बीच में नेता हैं, A4 अखिलेश यादव नहीं पढ़ाएंगे, और बहुजन समाज पार्टी वाले तो पढ़ाएंगे, फिर M4 मायावती, आजाद समाजवादी वाले पढ़ाएंगे C4 चंद्रशेखर, दूसरे पढ़ाएंगे अपने नेताओं को पढ़ाएंगे, आम आदमी पार्टी वाले उनको पढ़ाएंगे, अरविंद केजरीवाल को पढ़ाएंगे। तो नई 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 परंपरा शुरू करें ना आप, शिक्षा के नाम पर, पीडीएफ पाठशाला के नाम पर। ये कहाँ तक सही है? हम पीडीएफ परिवार के लोग हैं, और जो हमारे फूल से बच्चे हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि हमारे महापुरुष कौन थे, हमारे परिजन में नेता कौन है, उनके बारे में बताना पड़ेगा ना। जैसे आपके यहाँ बच्चा कोई पैदा हुआ, आप उसे क्या कहोगे, भाई आपका चाचा है, या आपका मामा है, या आपका ताऊ है, बताते नहीं बताते हो? तो जो हमारे फूल से बच्चे हैं उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि ये हमारे महापुरुष थे, ये हमारे नेता हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा, नहीं बताना पड़ेगा? और दूसरी बात, क्या ए से अखिलेश नहीं होता, क्या एम से मुलायम सिंह नहीं होता, क्या डी से डिम्पल यादव नहीं होता, क्या ए से एप्पल नहीं होता, कि बी से बॉल नहीं होता, एम से मंकी नहीं होता? तो हम वो भी पढ़ा रहे हैं, और साथ में जो हमारे महापुरुष है, जो हमारे नेता है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो दिक्कत क्या? आज प्रथम पाठशाला आपने लगाई है पीडीए की, तो ऐसे में कितनी पार्टियों के, कितने नेताओं के बारे में आपने बताया? जैसे ए से आपने हमने सी से चौधरी चरण सिंह के बारे में बताया, हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताया, लेकिन आप खाली अखिलेश जो लेकर बैठ गए। आप ये बताओ, अपने बड़ों के बारे में बच्चों को बताना क्या गलत है? ए से अटल बिहारी वाजपेयी बताया क्या आपने? अरे भाई अभी ए से एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी बताया क्या आपने? बताया हमने, ए से बताया आपने डी से राष्ट्रपति का नाम भी बताया क्या? द्रौपदी मुर्मू के नाम से? जी, किस किस का नाम बताया आपने? तो अखिलेश पे आगे टेक दे सीधा। आपने भी कहा आज शुरुआत है ना। अच्छा, एक दिन एक अक्षर पढ़ाया जाएगा। अरे भैया, आप समाजवादी पार्टी के नेता एक नई शुरुआत कर रहे हैं ना। पूरे दिन में एक किताब पढ़ा दोगे आप? क्या आपने जहां आप पढ़े हो, आप ये बताइएगा, जहां आप पढ़े हो अनुज भाई, आपने एक दिन में पूरी किताब पढ़ लिया? आप ये बताइएगा फराद भाई, पहले दिन तो पहले फराद जी आप ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, आप ये बताइएगा कि क्या उन फूल से बच्चों से, जिन्हें फूल से बच्चे बता रहे हो, मैं भी कह रहा हूँ कि देश का कर्णधार वही बनेंगे, क्या उनके साथ में भद्दा मजाक नहीं है, उनके साथ में सियासत नहीं की जा रही है ऐसे अखिलेश पढ़ाकर? आप ये बात भाजपा क्यों नहीं कहते, जिन्होंने उनके स्कूल बंद कर दिया? आप ये बात भाजपा सरकार को क्यों नहीं कहते? बहुत आसान हो गया, मीडिया को टारगेट करना, मीडिया पे उंगली उठाना बहुत आसान हो गया सभी नेताओं के लिए। तो दो इतना भारी, आपको क्या लगता है कि क्या आपको लगता है महामारी की शुरुआत भी ऐसे हुई है कि यह दुर्भाग्य है? मैंने तो ये बोला है, आपको नहीं सुना? मैंने भी क्या कहा, भाजपा का इतना भारी भरकम बजट है मीडिया के लिए। मीडिया का जो सवाल आप हमारे से कर रहे हो, अगर ये सवाल आप भाजपा जा करो, आप इसको कौन सी किताब में लिखा है कि A4 अखिलेश? कौन सी किताब में पढ़ गए आप A4 अखिलेश? कौन सी किताब में लिखा हुआ है? पीडीएफ में लिखा हुआ है, क्योंकि वो पीडीएफ पाठशाला है। पुस्तक आ गई आपके पास? पीडीएफ पाठशाला है, वो निर्धारित हो गई, वो पीडीएफ पाठशाला है। उस पीडीएफ पाठशाला में हम तो चाहे वो पढ़ेंगे ना। एनसीईआरटी की पुस्तक तो कहीं नहीं है। अरे भाई हम क्या करें, वो हमारी पीडीएफ पाठशाला है। पीडीएफ शिक्षा की नीति भी आपकी अपनी होगी, पाठशाला अपने हमारी होगी। आप ये बताइए, वो जो आज स्कूल बंद करे जा रहे हैं, हमें ऐतराज नहीं है, अखिलेश यादव से ऐतराज है, समाजवादी से ऐतराज नहीं है, शिक्षा की पद्धति से बदलिए। जी बताइए, बात पूरी करने मौका दोगे? जी बताएं। आप ये बताइए, सरकार को तो एक काम करना था, इतना बड़ा खर्चा अवेयरनेस पर खर्चा करती है कि बच्चों को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ, स्कूल भेजो, वो इतना बड़ा फंड आ रहा। आखिर आप सवाल इस बात पे करो कि वो इतना बड़ा फंड वो जा कहाँ रहा जब बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे? सरकार का ये तो कहना है कि कई 10 बच्चे, कई 20 बच्चे, कई 30 बच्चे हैं। वो जो खर्च सरकार उस चीज पे कर रही है, अवेयरनेस प्रोग्राम पे, कि बच्चा पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, तो बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? वहां पे वो पैसा कहाँ जा रहा? इस पे सवाल क्यों उठाते आप लोग? दूसरी बात, हमारा कहना ये है, कोर्ट का आदेश भी आया, पता होगा आपको, उसको कोर्ट के आदेश को मानने, और जो स्कूल जहाँ थे, जो बच्चे जहाँ थे, उनको वही रहने दे। अब एक चीज बताइए, आप भी गांव से आते हैं, मैं भी गांव से आता हूँ। मेरे गांव का अगर स्कूल बंद हो गया और वो 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाके शिफ्ट हो गया, और उस गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनके माँ बाप वो सुबह मजदूरी जाते हैं,
उनके बच्चों को कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेने जाएगा। मतलब आपको मौका मिल गया समाजवादी पढ़ाने का, ऐसे अखिलेश पढ़ाने का, एम से पूरी बात करने दो। वो जो 3-4 किलोमीटर बच्चे जाएंगे उनको कौन तो लेके जाएगा, कौन लेगा। सरकार ने क्या उनकी कोई व्यवस्था ट्रांसपोर्ट करी है, क्या कोई बस लगाई है कि भाई ये इन बच्चों के यहाँ से वहां पे वो ट्रांसपोर्ट में ये बस लगेगा, ये टेम्पो लगेगा, कौन लेके जाएगा उनको वहां पे। दूसरी बात, मेरा एक और आपसे निवेदन, उस बात को आप भी उठाइए। जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, यही स्कूल कॉन्वेंट से अच्छे हो सकते हैं, कॉन्वेंट से अच्छे। जो सेक्रेटरी है, जो पटवारी है, जो मास्टर, एक मास्टर जो वहां पढ़ा रहा है, उसके बच्चे कॉन्वेंट में क्यों जा रहे हैं। आप सरकार ये कह रहे हैं कि जो मास्टर है उसके बच्चे उसी कॉन्वेंट में, वो जो कॉन्वेंट में ना जाके उसे स्कूल जो आपका हमारे प्राइमरी विद्यालय है उनमें जाकर शिक्षा ग्रहण करें। एक पटवारी का बच्चा, एक सेक्रेटरी का बच्चा, एक डीएम का बच्चा, एक एसडीएम का बच्चा जब उन स्कूलों में जाएंगे अपना सुधार हो जाएगा। क्या आपको इस बात का नहीं लग रहा कि जब फर्क पड़ेगा जिस बच्चे के परिवार में जो माहौल होता है, बहुत सारे परिवारों में माहौल होता है कि जो है कुछ बच्चे जो है समाजवादी परिवार से जुड़े होते हैं, कुछ बच्चे जो है भाजपा के परिवार से जुड़े होते हैं, कुछ बच्चे अलग अलग, क्योंकि अलग अलग विचारधारा रहती है, हर परिवार में रहती है। बच्चों को भी समझ आने लगी है क्योंकि बच्चे बहुत एडवांस हो रहे हैं, सोशल मीडिया के बच्चे आज के समय में जाए। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके विद्यालयों में वो बच्चे नहीं रुक करेंगे जो बच्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा परिवार से आते हैं या दूसरे विचारधारा के परिवार से आते हैं। जब आप अखिलेश यादव पढ़ाओ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो साजिश रची है वो पीडीए समाज के खिलाफ रची है। उनको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं। उनका जो वोटर है वो वोटर इन स्कूलों में नहीं जाता, वो तो कॉन्वेंट में जाता है। उनका वोटर तो बहुत ज्यादा शहर में रहता है, उनका वोटर बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, उनका तो बिजनेसमैन है। उनका वोटर जो है वो इन स्कूलों में नहीं जाता। इसमें तो पीड़ित समाज जाते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इस तरह के लोग जाते हैं। उनके जो बच्चे वो जाते हैं। उनके तो जो वोटर हैं, उनके जो नेता हैं, उनके किसी के बच्चे स्कूल में नहीं जा रहा जी। ये साजिश सिर्फ जो है जो पीड़ित परिवार है, पहले हमारी नौकरी में लगा, नौकरी छीनी, फिर हमारा आरक्षण पे हमला किया, आज हमारी शिक्षा छीनने का। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने शिक्षा का अधिकार दिया, हम उसको छीनने नहीं देंगे। पीड़ित परिवार को हम शिक्षा से वंचित नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के चाहने वाले, जहां जहां स्कूल बंद होंगे वहां पीड़ित पाठशाला लगाकर उन बच्चों को, पीड़ित समाज के बच्चों को पढ़ने काम करेंगे। जनपद की पहली पीडीए पाठशाला आपने आयोजित की थी आज, तो ये क्या किसी सरकारी स्कूल में की गई थी या अपने निजी स्थान पे की गई थी या बच्चों के घर जाके की गई थी? सरकारी स्कूल में ताला का सरकारी स्कूल खुले होते हैं, तो फिर हमें पीडीएफ पाठशाला की जरूरत क्या पड़ती है। बच्चों घर गए थे पढ़ाने के लिए आप? नहीं, बच्चों को हमने जो है जाके बुला के उनको पढ़ाए, कन्वेंस करके अपने घर अपनी जगह पे बुलाया था। कितना लक्ष्य लेके चल रहे हैं आप, चूंकि विधानसभा की तैयारी में हैं, जनपद भर की पीडीए पाठशाला आप चलाएंगे, बहुत सारे स्कूल जनपद में बंद हो चुके हैं, 5000 पूरे। मैं पिछले 1 हफ्ते से अधिकारी से ये कह रहा हूँ मुझे लिस्ट दे दो कहाँ स्कूल बंद हुए। अभी तक वो लिस्ट मुझे दे नहीं पाए। जहां जहां स्कूल बंद हुए वहां हर जगह पीडीएफ पाठशाला लगेगी। क्या शिक्षा की नीति भी बदल जाएगी, जैसा आप A4 अखिलेश पढ़ा रहे हैं, या शिक्षा वही रहेगी जो पहले से चली आ रही है? मुझे ये बताइए इसमें दिक्कत क्या कि अगर A4 एप्पल की जगह अगर A4 अखिलेश हो जा, A4 अनुज हो जा, दिक्कत क्या? बच्चों को पढ़ने से मतलब है ना। बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों की सोच बदल रही है, समाजवादी की तरफ लेके आ रहे हैं बच्चों को। घर जाके बताएंगे आज हमने A4 अखिलेश पढ़ा है, आज हमने S4 साइकिल पढ़ी है। परिवार हमारा है ना, पीड़ित परिवार के बारे में कोई और तो सोच रहा। मतलब अच्छा मौका है, समाजवादी सोच रहे ना, अच्छा मौका अपना समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार पर सोच रही। इसके अलावा और बताओ कौन? राज्य आपको लगता है कि अच्छा मौका मिला आपको अपना ऐड करने के लिए, विज्ञापन करने के लिए? बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। उन बच्चों से उनका हक छीना जा रहा, एक कहावत, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता? एक कहावत सुनी है हम लोगों ने कि किसी घर में कोई संदेश देना तो उसके बच्चों को जो ट्रॉफी दे दो, तो भाजपा जाएगी, शिक्षा आएगी। भाजपा जाएगी, शिक्षा जब आएगी। भाजपा ने धीरे धीरे सब चीज चौपट कर दी। अब इनका नंबर शिक्षा की तरफ है। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा भगाओ और शिक्षा लाओ। तो तुम्हारे साथ में फराद आलम गाडा साहब वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता है, और आपका कहना है कि भाजपा जाएगी तो शिक्षा आएगी, ऐसा इनका मानना है। और जहां स्कूल बंद किए गए हैं सरकार के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये मर्ज किए गए हैं, ताला लगाया गया है, वहाँ पे पीडीए शिक्षा केंद्र खोलने का
इनका एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन साथ साथ ये पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल के बजाय ए फॉर अखिलेश यादव। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।